हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पे, जो कि नाम है जिसका टारगेट विथ स्टडी। ओके, सो गाइस, जैसा कि आपको थंबनेल पे भी दिख गया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनल ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, तो आज हम सिर्फ जो वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं उसका हम करेंगे इंट्रोडक्शन। ओके, तो गाइस, जैसा कि आपको पता है हमारी पैरेलल क्लास चल रही है दिल्ली पुलिस स्पेशल की, जिसमें हम करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व, प्लस आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको जो दिल्ली पुलिस स्पेशल की है वो लिंक आपको दे दी जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट या फिर जो भी स्टूडेंट हमारे जो दोस्त हैं, भाई साहब हैं, अगर वो दिल्ली पुलिस स्पेशल का फॉर्म फिल किए हैं तो वो ऑलरेडी वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, सो गाइस, चलते हैं अभी अपने सेशन पे। सेशन जैसा कि आपको दिख रहा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ठीक है, तो उसे हम करने क्या वाले हैं, उसे करने वाले हैं सर जी हम इंट्रोडक्शन विथ मैप के साथ। ठीक है, तो जो आकर जो ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसका हम क्या करने वाले हैं, मैप के साथ इंट्रो करेंगे उसका। ओके, प्लस में अगर बात की जाए कि मेरे बारे में कौन करवा रहा है ये, तो सर जी मेरा नाम है ऋतिक शर्मा, जो कि आपको स्वागत करता हूँ अपनी स्किल के साथ, जो कि मेरे मतलब मुझ में है। कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, मैं अपना कहते हैं ना, जैसा कि थंबनेल पे भी दिख रहा होगा, मेरी जो पिक है वो छोटा सा बच्चा जैसे दिख रही होगी। बट यार, छोटा सा बच्चा वो दिख तो रही है, लेकिन बात यही है ना कि जैसे कि छोटा पटाखा बड़ा धमाका, सेम सिचुएशन यहाँ भी है कि छोटा तो है, छोटा दिख तो रहा, लेकिन धमाका जो है वो बहुत बड़ा करने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करवाने वाला हूँ, मैं आपको करवाने वाला हूँ जो वर्ड ज्योग्राफी है वो सिखाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला नहीं हूँ। बात सिंपल सी है कि सर जी मैं जो आपको ज्योग्राफी मतलब कि पढ़ाने वाला काम मैं नहीं कर रहा, मैं आपको सिखाने वाला काम कर रहा। ठीक है, सो चलते हैं। अगर आप मेरे बारे में जानना है तो सर जी मेरे बारे में जानने की जो बहुत से कुछ लोगों की इच्छा होती है, तो मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी एबिलिटी है, जो मेरी खासियत है, वो मेरी मतलब कि आपको आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो उसमें आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा अपने बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाला। ठीक है, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा, जैसा कि आपको थंबनेल पे भी दिख गया होगा, ऋतिक सर के बाय ऋतिक सर। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको जो है वो लर्न कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप नया नाम मुझे देना चाहें तो आप मुझे नया नाम दे सकते हैं, गाइडर या फिर लर्नर या फिर एजुकेटर, जो भी आप कहना चाहें आप हमें कह सकते हैं। ठीक है गाइज, आपके लिए एक जो है गुड न्यूज़ है कि अगर आपको कुछ भी किसी भी मतलब कि सिचुएशन की प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको अगर कुछ किसी भी सब्जेक्ट या फिर कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप ऑलरेडी हमसे क्या है, जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो गाइज यही है हमारा जो है वो इंट्रो की जो नाम है वो है ऋतिक शर्मा। ठीक है, और आपको करवाने वाला हूँ मैं लर्न। ठीक है, सो गाइज चलते हैं अपने सेशन की तरफ। जैसा कि आपको पता है, हम सेशन के जब स्टार्ट किए थे तो हम डेली के एक मोटिव लेके आते थे, डेली हम एक मोटिव लेके आते थे सेशन के पहले। आज भी वही किए हैं, हम मोटिव लेके आए हैं। जैसा कि आज का जो मोटिव है वो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा, क्या कह रहा कि व्हेन यू फेल यू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स यू मेड एंड इट्स मोटिवेट यू टू वर्क हार्डर। ठीक है, तो क्या मतलब कहना क्या चाहता है कि जब भी आप फेल होते हैं, जब भी आप फेल हो रहे होते हैं, तो उससे आपको सीख मिलती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि आप उसे पहली बात तो आप जो आपके मिस्टेक्स हैं उसे सही कीजिए, उससे आपको मोटिवेशन मिलता है। और प्लस में आपको मतलब कि हार्ड वर्क करने की क्या होती है, इच्छा जागृत होती है। बात यही सिंपल सी है, इतनी बात कह रहा हूँ। और सर जी अगर मैं बात करूँ मोटिवेशन की, तो दोस्त मोटिवेशन जो होता है ना वो खुद से मतलब कि जो मोटिवेशन हमें पावरफुल होता है, वो खुद से अगर मोटिवेट होते हैं तो वहाँ पे आपका जो खुद से मोटिवेट होते हैं वो पावरफुल बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है दोस्त, जो दूसरों से मोटिवेट होता है या फिर जो दूसरे मोटिवेट करते हैं, उनका मोटिवेशन आपके जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक रहता है। ठीक है, क्योंकि वो दूसरों के द्वारा थ्रू मोटिवेट किया जाता है, कि कोई अगर अपने बारे में बता के आपको मोटिवेट कर रहा है या फिर किसी के बारे में बता के मोटिवेट कर रहा है, और आप हो गए मोटिवेट कि मैं भी ऐसा करूँगा, तो दोस्त वो मोटिवेशन ज़्यादा देर तक टिकता नहीं। ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है कि हाँ वो मोटिवेशन ज़्यादा देर तक टिकता नहीं।
ठीक है। और अगर हम मोटिवेशन की ही बात करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वही आपको लगातार मोटिवेट करती रहती है, ठीक है। क्योंकि आप इतने जो है वो रिच नहीं है कि आप मतलब कि औरों की तरह रह सकें, तो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वही आपको मोटिवेट करती रहती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो अगर खुद से मोटिवेशन मतलब जो अगर खुद से मोटिवेशन हो रहे, खुद से मोटिवेट आप हो रहे, तो याद रखिएगा कि आप सक्सेस होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो खुद से मोटिवेट होता है ना, उसे फिर वो हमेशा मोटिवेट रहता है। क्यों? क्योंकि वो खुद से मोटिवेट हो रहा है, खुद के अंदर की जो मतलब कि आवाज़ है उसे वो मोटिवेट कर दिए हैं, ठीक है। और दूसरे क्या करते हैं, सिर्फ 2 दिन के लिए, बहुत ज़्यादा अगर कर देंगे तो आपको 1 हफ्ते के लिए मोटिवेट करते हैं, उसके बाद फिर से आप वही पुरानी जो थी चीज़ें हैं उसी में आप उलझ जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद से मोटिवेट हो रहे हैं तो आपको किसी और की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, ठीक है। बात सिंपल सी है कि सर जी मोटिवेशन जो है वो खुद से होना चाहिए, किसी और के थ्रू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गाइज चलते हैं सेशन की तरफ, सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले वो आपको बता दें कि आपके पास कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए जो कि आपको ज़रूरी हैं, ठीक है। जो कि आपको चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। पहली जो चीज़ है सर जी वो होनी चाहिए आपके पास मल्टी कलर पेन, ठीक है। मल्टी कलर पेन क्यों होनी चाहिए? तो सर जी जैसा कि अगर मैं यहाँ से पे आपको बता रहा हूँ या फिर आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि सर जी ये है आपका इंडीज पर्वत या फिर झील, तो वो आप है डिफरेंट कलर की पेन से आप उसे डिनोट कर सकते हैं। नहीं तो आप वही खिचड़ी बनाएंगे और खाएंगे खुद ही, ठीक है। तो वो समझ नहीं आने वाला, ठीक है। तो जो नोट्स बनेगी आपको वो होगी आपकी जो वो बहुत ही अच्छी नोट्स आपकी तैयार हो गई, ठीक है। तो कोशिश यही रहे आपकी कि आपके पास जो पेन हो वो मल्टी कलर की पेन हो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो आपके पास क्या होगी, आपके पास होगी ब्लैंक पेपर, ठीक है। ब्लैंक पेपर क्यों होगी? तो सर जी बात करते हैं अगर ब्लैंक पेपर की, तो जैसे कि अगर मैं कुछ यहाँ से पॉइंट आपको बता रहा हूँ तो वो आप उस पॉइंट को नोट कीजिए, देन आप जाके क्या करेंगे, आपको जो मैप होगा वो उसमें जो एटलस होगा, जो मैप पोस्टर होगा उस पर आप उसे देखेंगे, उसे आप ढूंढेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए सर जी वो होनी चाहिए आपकी एटलस। अगर सर जी बात करें एटलस की, तो एटलस जो होगी वो होगी आपका ऑक्सफर्ड स्टूडेंट का, ठीक है। जो एटलस होगा वो होगा सर जी ऑक्सफर्ड स्टूडेंट का, मतलब स्टूडेंट पब्लिकेशन का जो है वो आपका आता है। एटलस जो है वो स्टूडेंट पब्लिकेशन, ऑक्सफर्ड स्टूडेंट पब्लिकेशन का मैप है वो आता है। ये सर जी एटलस आपको कंपलसरी है, ठीक है। एटलस जो है वो आपको कंपलसरी है, आपको एटलस आपके पास रखना होगा जब भी आप अगर हमारी ज्योग्राफी की जो सेशन है अगर वो आप देख रहे हैं तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। एटलस तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर ये सब आप नहीं रखते हैं तो भी एक बार आपकी मतलब कि काम चल सकता है, बट आपके पास एटलस होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ से कुछ चीज़ डेनोट कर रहा हूँ तो वो आपको एटलस में देखनी होगी, ठीक है। प्लस में क्या होना चाहिए आपके पास सर जी? प्लस में होना चाहिए वर्ल्ड मैप पोस्टर, ठीक है। वर्ल्ड मैप पोस्टर, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो मैं सेशन चला रहा हूँ तो आपके पास वर्ल्ड मैप पोस्टर होना चाहिए। क्योंकि एटलस जो है ना उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं दी गई हैं। जैसे कि एटलस छोटी सी तो एक किताब है, ठीक है। एटलस जो है वो हमारी क्या है, एक छोटी सी किताब है, बट जो वर्ल्ड मैप पोस्टर होगा ना इसमें आपको पूरी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो आपके पास वर्ल्ड मैप पोस्टर होना चाहिए। वर्ल्ड मैप पोस्टर सर जी वो दोनों होने चाहिए। कौन कौन सा? आपका फिजिकल एंड पॉलिटिकल दोनों जो है वो वर्ल्ड मैप पोस्टर होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। सर जी ये रहा आपके सामने आपका ये वर्ड, ठीक है। अगर बात की जाए कि सर जी आज हमारा जो ये विश्व है, आज ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जो हमारे ओशियंस हैं, इनकी ये मतलब कि हमारे आज इस ऐसे क्यों हैं? अगर ऐसे बात की जाए तो ये ऐसे क्यों हैं? तो गाइज अगर ऐसी बात है कि आपको अगर ऐसे पता है कि सर जी ये किसी किसी के माइंड में क्वेश्चन उठता है ना कि सर ये ऐसा क्यों है, हर बात के लिए क्यों क्यों क्यों। तो गाइज इसका भी मैंने सॉल्यूशन दिया है आपको, ठीक है। तो आप जाइए फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जो आपका प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा
कि वहाँ पे हमने 3 थियरीज़ कराई हैं। कौन कौन सी? पहली थियरी जो है वो करवाई है मैंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, ठीक है। सेकंड आपके मैंने करवाई है कौन सी? सेकंड आपका करवाई है मैंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी, ठीक है। सेकंड ये है। और थर्ड आपका जो लास्ट है वो मैंने करवाया है प्लेट टेक्टोनिक थियरी। प्लेट टेक्टोनिक थियरी जो कि आपकी ये मॉडर्न एंड लेटेस्ट थियरी है, ठीक है। बाकी सब ये सब क्या है, कुछ कमियों की वजह से इन्हें क्या किया गया, बहिष्कार कर दिया गया, इन्हें भगा दिया गया, ठीक है। तो आज की जो हम बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थियरी की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थियरी की। सर जी प्लेट टेक्टोनिक होता क्या है? अगर कॉन्टिनेंटल की बात की जाए तो सर जी जो कॉन्टिनेंटल एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी है वो हमारी क्या की है सर जी, वो की है हमारा जो मतलब कि मॉडर्न लेटेस्ट थियरी आई है कौन सी, क्या कहते हैं कि लेटेस्ट थियरी प्लेट टेक्टोनिक थियरी, ठीक है। लेटेस्ट थियरी जो आई है प्लेट टेक्टोनिक थियरी, ये जो इसे क्या की है सर जी, इसे जो है हमारा जो हमारी इसके पहले की दो थियरीज़ हैं कौन कौन सी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वो दोनों क्या हैं, हमारी नींव हैं, ठीक है। तो अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमें समझनी है तो आपको पहले समझना होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। ये बातें आपको समझनी होगी और इन तीनों का लेक्चर जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे कि आपको आसानी हो ढूंढना ना पड़े। तो आप अगर ये दोनों अगर आपको वर्ड में पढ़ना है तो आप पहले जाइए कि इनका मतलब कि विस्तार कैसे हुआ, ठीक है। तो बस इतनी सी है। अगर देखो अगर थोड़ा सा मैं समझ लेता हूँ प्लेट टेक्टोनिक थियरी के बारे में, क्योंकि आपको जो है वो थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो गाइस मैं सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक थियरी की बात कर रहा हूँ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी की बात नहीं कर रहा। तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी में मैंने क्या बताया था कि हमारी जो अर्थ है वो 3 लेयर से बनी है। कौन कौन सा सर जी? वो बनी है हमारा, पहली लेयर जो है वो आपका है लिथोस्फेयर, सेकंड लेयर जो है वो है आपका एस्थेनोस्फेयर, और थर्ड जो है वो है आपका क्या, वो है सर जी कोर, या फिर हम क्या कह सकते हैं, उसे कह सकते हैं बायोस्फेयर, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, वो बायोस्फेयर। हम उसकी बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं इन 2 लेयर्स की, ठीक है। हम सिर्फ इसी 2 लेयर्स की बात करते हैं, ठीक है। सर ये आपको मतलब कि बता दें कि लिथोस्फेयर जो होता है वो होता है सॉलिड, और एस्थेनोस्फेयर जो है वो है आपका क्या, वो है आपका सेमी लिक्विड में, ठीक है। वो है आपका सेमी लिक्विड में। अगर देखो बात करते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया था कि आपको जब वहाँ पे जाएंगे, आपको जब वीडियो देखेंगे तीनों वीडियो, तो आपको वहाँ पे आसान सब कुछ समझ आ जाएगा। मैंने क्या बताया था कि आपको लिथोस्फेयर जो है वो आपको एस्थेनोस्फेयर पे क्या करती दिखाई देगी सर जी, एस्थेनोस्फेयर पे आपको फ्लोट करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। जो हमारी लिथोस्फेयर है वो एस्थेनोस्फेयर पे फ्लोट करती हुई दिखाई देगी। ये बात मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, तो ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्यों कैसे, ठीक है। वो आपको जो वीडियो है वहाँ पे आपको मिलेगी। तो अभी बात करते हैं तैरती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो क्या करता है एस्थेनोस्फेयर में जो है वो उसमें भरा पड़ा है लावा, ठीक है। ये मेंटल वाला पार्ट है, इसमें भरा पड़ा है लावा। वो क्या करता है सर जी, वो करता है आपका लिथोस्फेयर पे लगाता है ऐसे फोर्स, ठीक है। जैसे कि ये हमारी लिथोस्फेयर है, इस पे लगाता है हमारा ऐसे फोर्स क्या, लावा, ठीक। लावा फोर्स लगाता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये जब फोर्स लगाता है, ये इधर फोर्स लगाता है, ये इधर फोर्स लगाता है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये क्या करता है सर जी, ये करता है हमारी लिथोस्फेयर को ब्रेक कर देता है, जिससे कि हमारी जो है वो प्लेट के रूप में, हमारी लिथोस्फेयर जो है वो प्लेट के रूप में क्या हुई, बन गई, ठीक है। तो जो फोर्सेस लगते हैं सर जी मैग्मा के, वो 2 टाइप के लगते हैं, 3 टाइप्स के, ठीक है। जैसे कि एक तो ऐसे दूर, मतलब कि इसे डाइवर्जेंट टेक्टोनिक कहा जाता है, ये मतलब कि 2 प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो क्या कर रही हैं, पास आ रही हैं, ठीक है। 2 जो है टेक्टोनिक हमने बताए थे। तो तीसरे जो टेक्टोनिक है उसे मैंने क्या बताया था,
क्या बताया था, तीसरी टेक्टोनिक जो है वो बताया था मैंने ट्रांसफॉर्म टेक्टोनिक। ठीक है, मतलब कि उसमें क्या होता है, ऐसे एक टेक्टोनिक है, उसमें अगर ऐसे फोर्स लगता है दो एक प्लेट में तो वो क्या करती है, ऐसे ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो मैंने ये 3 टेक्टोनिक थियरी बताई थी। ठीक है, जिससे हमारे क्या हुआ, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनका हुआ निर्माण। ठीक है, उनका ओरिजिन ऐसे ही हुआ है। ठीक है, अगली बात करें कि सर जी ये देखो, इसे इरे कर देते हैं इरेज। उसके बाद देखो, अगर आपको ध्यान से देखा जाए तो ये जो हमारा साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, ये ऐसे वाला, ये अगर आप ध्यान से देखा जाए तो ये यहाँ पे अगर हम करना चाहें सेट तो वो हो जाएगा फिट। ठीक है, अगर हम इसे यहाँ करना चाहें सेट तो वो हो जाएगा फिट, और अगर इसे अगर हम यहाँ करना चाहें सेट तो वो हो जाएगा यहाँ पे फिट। ठीक है, और अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया जो है अगर हम उसे करना चाहें फिट तो वो हो जाएगा सर जी यहाँ पे आपका सेट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अगर देखा जाए तो जो हमारे मतलब कि कॉन्टिनेंट्स थे वो पहले एक ही थे। ठीक है, वो क्या थे, हमारे पहले एक ही थे। तो इनका जो है वो क्या हुआ कि जो 3 हमारी थियरीज़ की वजह से इनका हुआ मतलब कि इनका हुआ निर्माण। कौन कौन सा मैंने थियरीज़ बता दी आपकी। पहली थियरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। ठीक है, जो कि कुछ कमियों की वजह से हुई रिजेक्ट। सेकंड जो थी वो आपकी थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। उसमें क्या हुआ, तो उसमें हुआ सर जी वो भी कुछ कमियों की वजह से क्या हुई, हमारी रिजेक्ट। थर्ड जो थी वो थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि मॉडर्न एंड लेटेस्ट थी, जो अभी तक चल रही है। ठीक है, तो बात ये थी। तो सर जी जो हमारी मतलब कि प्लेट टेक्टोनिक वजह से जो हमारी क्रस्ट टूटी थी, जो हमारी लिथोस्फीयर टूटी थी, वो 7 मेजर प्लेटों में टूटी थी। ठीक है, कितनी, 7 मेजर जो प्लेटें थी उसमें टूटी थी, और 20 माइनर प्लेटों में टूटी थी। ठीक है, तो टोटल हमारी 27 भागों में जो हमारी क्रस्ट थी, लिथोस्फीयर थी, वो टूटी थी। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आपको अगर मतलब कि डिटेल चाहिए तो आप जाके फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं। अभी हम सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं वर्ड का, तो इसलिए वर्ड सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी आपको पहले की दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सर जी जो प्लेट टूटी थी, वो प्लेट कैसे टूटी थी, तो सर जी 7 मेजर प्लेटें टूटी थी। कौन कौन सी, पहली तो थी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, सेकंड थी साउथ अमेरिकन प्लेट, थर्ड थी अफ्रीकन प्लेट, फोर्थ थी आपकी यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ऐसे 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 करके वो 7 मेजर प्लेटों में टूटी हुई थी। ठीक है, 7 मेजर प्लेटों में टूटी हुई थी। जैसे कि मैंने क्या क्या बताया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरेशियन। ठीक है, पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट जो कि सबसे लार्जेस्ट प्लेट है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके वो हमारी प्लेटें टूटी हुई थी। ठीक है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये सभी अलग अलग मतलब प्लेटों में टूट गई थी। ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे देखा जाए तो टूटी हुई थी। ठीक है, वो आपको वहाँ यहाँ पे नहीं, आपको जब मतलब कि प्लेटें दिखाई जाएगी तो वहाँ पे आपको मतलब कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स की थियरी थी वहाँ पे आपको दिखाई गई हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम वर्ड की। तो देखा जाए तो वर्ड आपको जैसे कि दिख रहा कि ये ऐसे यहाँ पे फिट हुआ, इसे कहते हैं सर जी जिग सॉफिट। ये सब आपको आपको ऑलरेडी फिजिकल ज्योग्राफी में दिख जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से, जैसे कि आपको दिख रहा 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। पहला कौन सा है आपका एशिया, सेकंड है आपका यूरोप। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं वो देखते हैं। ठीक है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, इतने आपके पास क्या हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं। 5 महासागर हैं। ठीक है, कौन कौन से, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। ठीक है, अंटार्कटिका ओशियन एक यहाँ पे है, इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। ठीक है, इतने आपके क्या हैं, महासागर हैं। ठीक है, 5 महासागर हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं आपके पास। ठीक है, इतनी बात समझ आई, आई होप समझ आई होगी। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं आपके पास। कौन कौन से, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, हम इसका डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो आज हम इसमें से किसी का डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा ये हिमालय है, तो ये सब आपको हम ऑलरेडी हम पढ़ाएंगे, जब एशिया पढ़ाएंगे या फिर इंडियन पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तब आपको ये डिस्कस करवाएंगे या फिर आपको सिखाएंगे। ठीक है,
ये थे आपके पास 7 कॉन्टिनेंट्स जो कि आपके सामने दिख रहे हैं, और आपके पास जो है वो 5 महासागर हैं जो कि आपको दिख रही हैं। ठीक है, कौन कौन से महासागरों के नाम एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से महासागर हैं। सबसे पहले महासागर है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ठीक है, ये अंटार्कटिका ओशियन जिसे सदर्न ओशियन भी बोला जाता है, इंडियन ओशियन। ठीक है गाइस, अगर देखा जाए तो पैसिफिक ओशियन जो है वो इधर यही है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन ये इधर दिख रहा होगा, तो कन्फ्यूज मत होइए, वो दोनों एक ही है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो गोल है। ठीक है, तो अगर हम इसे अगर मोड़ा जाए तो ये यहाँ पे जाके यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसे कन्फ्यूज मत होइए, वो दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो आर्कटिक ओशियन, इतने हमारे पास महासागर हैं। और ओशियन से कितने हैं, सॉरी कॉन्टिनेंट्स कितने हैं जो कि आपके देख चुके हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अगर सभी कॉन्टिनेंट्स की, सबसे बड़े कॉन्टिनेंट की, तो वो क्या है सर जी। सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है आपका वो है एशिया। सेकंड आपका जो कॉन्टिनेंट है वो है आपका अफ्रीका। थर्ड जो कॉन्टिनेंट है आपका मेजर कॉन्टिनेंट वो क्या है, नॉर्थ अमेरिका, मतलब कि जो नॉर्थ अमेरिका ये वाला। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, जैसा कि आपको हम ऑलरेडी मैप पे दिखा चुके हैं। ठीक है, फोर्थ जो आपका है वो है आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, गाइस मैं पहले इरेज कर दूं तो नहीं तो दिखेगा ना। हाँ, तो ये है जो मतलब कि फिफ्थ नंबर का वो है आपका अंटार्कटिका। ठीक है, देन आपका क्या है आपके पास, वो है आपका यूरोप, और लास्ट वाला क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो गाइस अगर बात की जाए लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की, तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आपका एशिया। एंड जो मतलब कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वो क्या है आपका, वो है सर जी आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हमारा जो एशिया है सर, ये क्या है आपका, ये है आपका लार्जेस्ट, और ये क्या है शॉर्टेस्ट, मतलब कि ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा है। ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी मतलब कि पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, एशिया जो है वो लार्जेस्ट है, और ऑस्ट्रेलिया क्या है, ये सबसे छोटा आपका कॉन्टिनेंट है। गाइस ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया को जो ये ऐसे मतलब कि जो यहाँ पे छोटे मोटे आइसलैंड है, इन सबको मिला के सर जी ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है ओशिनिया महाद्वीप। क्या ओशनिया कॉन्टिनेंट कहा जाता है, इसका नाम जो है वो क्या है आपका, वो है ऑस्ट्रेलिया का। वो मतलब कि क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ओशनिया। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की। ऐसा क्यों है, तो गाइस जो हमारा ओशनिया है उसमें जो सबसे बड़ा जो देश है वो क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का नाम से ही उसे कॉन्टिनेंट को भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो बात इतनी सी है। ओके, जैसे कि हमने कॉन्टिनेंट्स की बात कर चुके हैं ऑलरेडी, अब हम बात करते हैं महासागर की। महासागर जो है हमारे पास वो कौन कौन से हैं। तो गाइस जो पहला महासागर है वो है आपका पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो महासागर है आपका वो है आपका पैसिफिक ओशियन। ठीक है, सेकंड जो है वो है आपका अटलांटिक ओशियन, जो कि ये रहा आपका। ठीक है, अटलांटिक ओशियन। थर्ड जो है वो है आपका क्या, थर्ड है आपका इंडियन ओशियन, जो कि आपका ये रहा। ठीक है, फोर्थ आपका क्या है, फोर्थ है आपका साउदर्न ओशियन। तो गाइस सदर्न ओशियन जो है वो आपका ये रहा। ठीक है, सदर्न ओशियन जो है वो आपका ये रहा, और लास्ट वाला क्या है आपका सर जी, लास्ट है आपका आर्कटिक ओशियन, जो कि ये यहाँ पे है। ठीक है, आर्कटिक ओशियन जो कि सबसे ऊपर है। गाइस अगर जो दक्षिणी ध्रुव की बात की जाए तो दक्षिणी ध्रुव में भी हमारा एक महाद्वीप है जो कि अंटार्कटिका है। और अगर बात की जाए उत्तरी ध्रुव पे, तो गाइस उत्तरी ध्रुव पे क्या है आपका, कोई भी महाद्वीप नहीं है। उत्तरी ध्रुव पे है एक महासागर, कौन सा, आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो हम बारी बारी से इन सभी का एक एक करके आपको डिस्कस करवाने वाले हैं। जैसा कि नेक्स्ट जो सेशन होगा आपका वो होगा आपका एशिया पे। ठीक है, तो हम एशिया के बारे में अगली क्लास डिस्कस करने वाले हैं। गाइज अगर बात की जाए हमारे अप्रोच की, तो हम कैसे अप्रोच मतलब कि इसे डिस्कस करेंगे या फिर कैसे हम इसे लर्न करेंगे, तो हम इसे करेंगे आपका फिजिकल एंड मतलब पॉलिटिकल, दोनों टाइप से आपको इसका क्या होगा, लर्न करने वाले हैं। ठीक है,
ये दोनों बात आप ध्यान रखिएगा। आपकी जो अप्रोच होगी वो फिजिकल एंड पॉलिटिकल दोनों होगी, ठीक है। तो गाइस हम एक एक कॉन्टिनेंट, एक एक कंट्रीज़ के बारे में आपको डिटेल से डिस्कस करवाएंगे, ठीक है। तो आज के बारे में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक नई ऊर्जा, एक नई जोश के साथ, ठीक है। तो मैं ऋतिक शर्मा आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।